हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर आनंद पांचाल। और आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो सिलोजिज्म पार्ट 2 होने जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख करके आइए, क्योंकि पार्ट 2 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पार्ट 1 देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी लगाए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, है ना, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपने पिछले क्लासेस के सभी आंसर्स देंगे, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, और न्यू एस्पिरेंट जो है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, है ना। तो ये हमारे टाइप 1 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हमने जो है वह टाइप 1 क्वेश्चंस देखे थे, है ना। गिव आंसर सेकंड, थर्ड, फोर एंड सो ऑन फिफ्थ, है ना। अगर पहला कंक्लूजन जो है वह करेक्ट होता है तो हम पहला आंसर लगाते हैं, दूसरा कंक्लूजन हमारा करेक्ट होता है तो हम दूसरा लगाते हैं, और आइदर और वाला केस हमने बहुत खूबसूरती से आपको समझाया है। इतने शानदार तरीके से कंसेप्चुअल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, हम थर्ड लगाते हैं ना, याद रखिएगा। गिव आंसर फोर, है ना, नाइदर नॉर, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। और अगर दोनों सही हो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो हम 5 आंसर लगाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप 1 क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर, है ना, टाइप 1 क्वेश्चन देख लिए थे। ये हमारा सेट 1 था। अब हम सेकंड सेट जिसमें टाइप 2 के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, ठीक है। और हमने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए थे, आप उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेट 2, और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, सेट 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारे पास दो स्टेटमेंट है, लेकिन इस बार हमारे पास 4 कंक्लूजन है। तो टाइप 1 हमारा हो चुका है। अब हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, आंसर लगाएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा कौन सा कंक्लूजन जो है वह ट्रू है। अब वो जो टाइप 1 में जो 5 ऑप्शन थे वो इसमें नहीं होंगे। अब आप डायरेक्ट यहीं से आंसर लगाएंगे, जैसे कि अगर पहला सही है तो आप पहला लगाएंगे, है ना, दूसरा सही है तो आप यहाँ पे लगाएंगे कि भैया दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। तीसरा तो फिर आप तीसरा लगाएंगे, और चौथा, अगर ये चारों के चारों सही हो तो ऑल फोर कंक्लूजन आर ट्रू, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है आप, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब वैसे ही जैसे कि हमने वेन डायग्राम बनाए थे, हम स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। हम फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपने टाइप 1 नहीं देखा है तो आप टाइप 1 जरूर देखें, है ना। पहला सेशन इसका, ये हमारा इसका टाइप 2 दूसरा सेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है डायग्राम बना लेता हूँ स्टेटमेंट का। ऑल डोर आर पेन्स, है ना, तो ये हमारा ऑल डोर है, ऑल डोर आर पेन्स, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है ना। सारे के सारे डोर जो है वह पेन है, दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, सारे के सारे जो डोर हैं वो क्या है, पेन है। चलिए अब सम पेन आर हेड, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, सम पेन। देखिए मैंने आपको सिखाया है कि जो स्टेटमेंट में कहा जाए उसी का डायग्राम बनाओ। सेकंड डायग्राम की तभी जरूरत पड़ेगी जब हम आइदर और वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सम पेन आर हेड, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेन के साथ ही बनाऊंगा, है ना, सम पेन आर हेड। इसने ऐसा तो कहा नहीं, डोर और हेड का तो कोई रिलेशन है नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर हेड ऐसे भी बन सकता था, जी हाँ बन सकता था, ये सेकंड जो है हमारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अपन बाद में चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट में जितना कहा जाए उसी का डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिर से सम पेन आर हेड बना देता हूँ, है ना, ठीक है। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट। मैं आपको एक ही डायग्राम से, एक ही वेन डायग्राम से सारे के सारे जो है वह सिलोजिज्म सिखा दूंगा, बस आप ये सारे के सारे सेशन देखना, ठीक है। चलिए अब मैं कंक्लूजन की बात करूंगा। कंक्लूजन, सम हेड्स आर पेन्स, क्या आपको सम हेड्स आर पेन दिखाई दे रहा है। देखिए स्टेटमेंट में था कि सम पेन्स आर हेड, यानी कि पेन का ये वाला जो भाग है ना, वह हेड के पास है, तो हेड का भी तो ये वाला भाग पेन के पास है, तो हमारा सम हेड्स आर पेन ये क्या हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, 100% ट्रू हो जाएगा, है ना। अब सम पेन्स आर डोर्स, क्या सम पेन्स आर डोर्स दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने आपको कल एक केस बताया था कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया है, और इंडिया के अंदर क्या है आपका, जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सम इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का कुछ भाग जम्मू कश्मीर है, तो ये करेक्ट है ना। जब ऑल वाली कंडीशन हो तो हम इस तरीके से अंदर आ सकते हैं। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने अभिमन्यु वाला केस, महाभारत वाला केस पढ़ा है।
मतलब आप चक्रव्यूह तोड़कर अंदर तो आ सकते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते, है ना। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ के अंदर तो आ सकता है, यानी कि सम वाली प्रॉपर्टी के साथ। सम इंडिया इज जम्मू कश्मीर, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सम जम्मू कश्मीर इज इंडिया, तो क्या कुछ ही जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है क्या? नहीं, जबकि सारा का सारा जम्मू कश्मीर, है ना। तो यहां पर ये आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है कि सम जम्मू कश्मीर, है ना, आर इंडिया, ये गलत है। लेकिन सम इंडिया आर जम्मू कश्मीर या सम इंडिया इज जम्मू कश्मीर, वो करेक्ट है। ऐसे ये सम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी? करेक्ट होगी। तो सम पेन्स आर डोर, सम पेन यानी कि पेन का कुछ भाग डोर है। जी हाँ, इतना बड़ा पेन है और कुछ भाग डोर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली 100% ट्रू होगा, है ना। सम डोर्स आर हेड्स, अब देखिए डोर और हेड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। डोर और हेड के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कहा ही नहीं गया, स्टेटमेंट ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है। तो डोर और हेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और हम वेन डायग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि यहीं पे रिलेशन दिखाई दे, है ना। तभी तो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया। सम डोर आर हेड, डोर और हेड का कोई रिलेशन नहीं है, ये डेफिनेटली 100% फॉल्स है। सम हेड्स आर डोर्स, सम हेड्स आर डोर्स, सम डोर्स आर हेड, सम हेड्स आर डोर्स, सम वाली प्रॉपर्टी है, दोनों गलत हो जाएंगे। अब आप पिछला सेशन याद करो, है ना, जब हमने टाइप 1 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल जाता, नो हेड आर डोर, तो क्या इन दोनों में आइदर और लग जाता? जी हाँ, लग जाता, क्योंकि हेड फिर एक इस वाली प्रॉपर्टी के साथ यहां से बन सकता था, है ना। तो आइदर और वाला केस समझने के लिए पिछला आपको यहाँ पर, है ना, सेशन टाइप 1 सेशन 1 जरूर देखना है, ठीक है। चलिए, तो मेरे सिर्फ जो है कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, है ना, आर ट्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल कार्स आर बेब्स, मैं बना लेता हूं ऑल, है ना, कार्स आर बेब्स, ये मैंने बेब्स बना लिया। ऑल कार्स आर बेब्स। ऑल गोट्स आर टाइगर्स, ऑल गोट्स आर टाइगर्स। देखिए ये तो अलग ही हो गया ना, ये तो, है ना, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया। मतलब देखिए, गोट और टाइगर अलग ही है, कार और बेब्स अलग ही है, ऑल कार्स आर बेब्स अलग ही है, और ऑल गोट्स आर टाइगर्स अलग ही है। तो मैं यहाँ पे ऑल गोट्स आर टाइगर्स बना लेता हूं, यानी कि देखिए इन दोनों का कोई लिंकेज ही नहीं है। ऑल कार्स आर बेब्स, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, लिंक नहीं बैठ रही ना। चलिए, तो दोनों डायग्राम जो है वह सेपरेटली बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं आइदर और फंस जाए तो फिर हम उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा कि आइदर और वाली प्रॉपर्टी जानने के लिए मैं सेम एलिमेंट ढूंढूंगा। देखिए नजरें चौकन्नी हो जानी चाहिए, जैसे कि ऑल ऑल सम नो। देखिए मुझे एक पॉजिटिव मिल गया, एक नेगेटिव मिल गया, सम और नो के साथ मुझे सेम एलिमेंट भी मिल गए। देखिए यहाँ पे कार की बात हो रही है, यहाँ पे भी कार की बात हो रही है, यहाँ पे गोट्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी गोट्स की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये आइदर और वाला जो हमें पैटर्न है, जो कि कंक्लूजन में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 90% पॉसिबिलिटी की आइदर और लग जाए, है ना, थर्ड और फोर्थ वाले कंक्लूजन में। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही आइदर और लगता है, ये मैंने पिछले सेशन में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा एक एक करके। देखिए, ऑल टाइगर्स आर कार, ऑल टाइगर आर कार, टाइगर अलग है, कार अलग है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा मेरा डेफिनेटली फॉल्स, 100% फॉल्स। ऑल बेब्स आर गोट्स, ऑल बेब्स आर गोट्स, बेब्स यहाँ है, गोट्स यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, डेफिनेटली, है ना, 100% फॉल्स। लेकिन अब देखो जरा, है ना, सम कार आर गोट्स, कार और गोट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कार और गोट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, है ना। नो कार इज गोट, अगर मैं इसको ऐसा का ऐसा पढ़ूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? अगर मैं एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलूं, है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ही डायग्राम लेके चलूं, सम कार आर गोट्स, सम कार आर गोट्स, डेफिनेटली फॉल्स। नो कार इज गोट, नो कार इज गोट, है ना, यहां पर दिखाई दे रहा है कि कार और गोट का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं सही लगा दूंगा, है ना। तो देखिएगा यहां पर जो है ये फोर्थ मेला ट्रू दिखेगा। लेकिन रुको जरा, क्या इसकी एक सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, क्या एक और डायग्राम बन सकता है, जिसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे कि ऑल कार्स आर बेब्स, ऑल कार्स आर बेब्स, ये मैंने बना लिया, है ना। अब ऑल गोट्स आर टाइगर्स, ऑल गोट्स आर टाइगर, ये ऐसा का ऐसा उठा के अंदर अगर मैं इसको रख दूं तो, है ना, क्या बात समझ में आई? यानी कि ये ऐसा का ऐसा डायग्राम अगर मैं इसके अंदर रख दूं, है ना, या फिर मैं ऐसे बना लूं, जैसे कि ये गोट हो गया और ये हो गया टाइगर,
ए से भी बन सकता है ना, ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। या फिर मैं इसको अंदर भी बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन हो सकते हैं, कैसे भी डायग्राम बन सकता है। ऑल गोट्स आर टाइगर मैं ए से भी बना सकता हूँ, ये मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। मैं इसको ए से भी बना सकता हूँ यहाँ पे, है ना, ऑल गोट्स आर टाइगर्स ए से भी बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता, ये जो डायग्राम है ये कहीं पे भी फिक्स हो सकता है इसमें, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसको ए से बना के देखता हूँ एक बार। ये गोट हो गया मेरा और ये टाइगर हो गए। अब देखिए ये दूसरा डायग्राम है। तो सम कार्स आर गोट्स, अगर ये पहला डायग्राम देखूं सम कार्स आर गोट्स, तो ये गलत दिख रहा है मुझे, है ना, ये गलत दिख रहा है पहले वाला डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। नो कार आर गोट, नो कार आर गोट्स, ये मुझे सही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये वाली पॉसिबिलिटी देखता हूं सम कार आर गोट्स, है ना, तो सम ये कार का जो कुछ भाग है ना, कार का जो कुछ भाग है ये मुझे गोट दिखाई दे रहा है ना, ये बात सही हो जाएगी। नो कार इज गोट, नो कार इज गोट, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी कि भैया यहाँ पर कार यहाँ पर है, गोट यहाँ पर है, तो कार का कुछ भाग तो गोट है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पे ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। देखो फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा डायग्राम देखिए, सम कार आर गोट्स, भाई कार का कुछ भाग गोट है, तो ये बात तो सही दिख रही है यहाँ पे सेकंड डायग्राम में। नो कार इज गोट, नो कार इज गोट, ये बात यहाँ पे गलत दिख रही है। तो देखिए क्रॉस हो गया ना। तो यहां पर क्या होगा कि थर्ड और फोर्थ में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा आइदर थर्ड और फोर्थ, है ना, इज ट्रू, कि या तो आप तीसरा सही मान लीजिए या फिर चौथा सही मान लीजिए। तीसरा सही मानोगे तो चौथा गलत मानना पड़ेगा, और तीसरा गलत मानोगे तो चौथा सही मानना पड़ेगा, है ना। आइदर थर्ड और फोर इज ट्रू, समझ गए, है ना। तो यहां पर मेरा लगेगा थर्ड और, है ना, फोर में आइदर और। ओके करेक्ट। चलिए अब मैं चलता हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, सम चेयर आर रोड्स बना लेता हूं। सम चेयर आर रोड्स दिखाई दे रहा है, चेयर का कुछ भाग, है ना, रोड के पास। ऑल रोड आर विंडोज, ऑल रोड आर विंडोज, है ना। देखो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया, है ना। सम चेयर्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर विंडोज। तो ऑल रोड आर विंडोज कुछ इस तरीके से बना लिया मैंने। कंक्लूजन की अगर मैं यहां पे बात करूं, कंक्लूजन देखिएगा, है ना, सम विंडोज आर चेयर, सम विंडोज आर चेयर, तो विंडो का कुछ भाग, है ना, क्या आपको चेयर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, है ना, ऑल रोड आर विंडो बनाया, तो देखिए ये वाला पार्ट देखिए, है ना, विंडो का ये वाला पार्ट देखिए जो कि चेयर के पास भी चला गया, है ना। तो यहां पर सम विंडोज आर चेयर, ये 100% ट्रू होगा। सम चेयर्स आर विंडोज, तो देखिए अगर सम विंडोज आर चेयर है तो सम चेयर आर विंडो भी तो 100% ट्रू होगा। ऑल विंडोज आर रोड्स, ऑल विंडोज आर रोड्स कहां से है, ऑल रोड्स आर विंडोज है ना, ऑल रोड्स आर विंडोज है, ना कि ऑल विंडोज आर रोड्स, है ना। तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ऑल रोड्स आर चेयर्स, ऑल रोड्स आर चेयर्स दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, सम चेयर्स आर रोड्स था, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन ट्रू होगा। आसान है, ठीक है, मजा आ रहा है। अब मैं चेक करता हूं, है ना, नेक्स्ट सम टाइगर्स, है ना, सम ट्विक्स आर एलिफेंट्स, तो मैं जल्दी से इसको बना लेता हूं, है ना। सम ट्विक्स आर एलिफेंट्स, ठीक है। सम एलिफेंट्स आर लायंस, तो देखिए जो मुझे बोला गया है उसी का डायग्राम बनाऊंगा मैं, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ऐसे भी बन सकता है, पिछले सेशन में हमने सीखा था सम ट्विक्स आर एलिफेंट्स एंड सम एलिफेंट्स आर लायंस, ऐसे भी बन सकता है। तो इसकी जरूरत तभी पड़ेगी मुझे जब कोई आइदर और वाला कंडीशन बनेगा। आप नजरें चौकन्नी रखें, सम और नो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। तो जरूरत ही नहीं है यहां पर। जल्दी से मैंने कंक्लूजन की तरफ देखा, सम और नो पॉजिटिव नेगेटिव सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां पर जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसी का डायग्राम बनाऊंगा ना। चलिए अब देखिएगा, अब मैंने बना लिया है मेरा एक ही डायग्राम, इसी से सारे आंसर मुझे निकालना है। सम ट्विग्स आर लायंस, सम ट्विग्स आर लायंस, तो ट्विग्स और लायंस का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, फॉल्स हो जाएगा। सम लायंस आर एलिफेंट, देखिए हाँ, अगर सम एलिफेंट्स आर लायंस है तो सम लायंस आर एलिफेंट, ये भी करेक्ट होगा। सम एलिफेंट्स आर ट्विग्स, अगर सम ट्विग्स आर एलिफेंट है तो एलिफेंट का कुछ भाग भी तो ट्विग्स के पास है, तो सम एलिफेंट्स आर ट्विग्स, ये 100% ट्रू हो जाएगा। सम लायंस आर ट्विग्स, सम लायंस आर ट्विग्स, ये जो है डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर पहला और लास्ट वाला कंक्लूजन, सम ट्विग्स आर लायंस गलत है, सम लायंस आर ट्विग्स गलत है। अगर यहां पर ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी दे देता,
नो लायन इज ट्विग, है ना। तो यहाँ पे आइदर और लग जाता ना, ये सम ट्विग्स आर लायन, नो लायन इज ट्विग्स, तो ये मेरा क्या लग जाता, आइदर और लग जाता भाई साहब। क्योंकि देखिए सम और नो वाली प्रॉपर्टी पॉजिटिव नेगेटिव, ट्विग्स लायंस है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया है, बहुत शानदार तरीके से सिखा दिया है। तो सेकंड एंड थर्ड मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है ना। देखिए जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है। ऑल ट्रीज आर मैन, ऑल ट्रीज आर मैन, ये मैंने ऑल ट्रीज आर मैन बना दिया। नो मैन इज फॉरेस्ट, बहुत अच्छा केस मिला है। जो हमने पहला सेशन लिया था इसका टाइप 1 क्वेश्चन किए थे, है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिएगा वो मना कर रहा है कि कोई भी मैन फॉरेस्ट नहीं है ना। समझ रहे हैं आप सभी, कोई भी मैन फॉरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी मेन फॉरेस्ट नहीं है तो मेन के अंदर जो भी होगा उसका भी फॉरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना। टाइप 1 देखो आप, पिछला सेशन बहुत जरूरी है। देखिए अपनी जो पढ़ाई होगी ना रीजनिंग की, जितने भी सेशन होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, वो लिंक बना के होंगे। अगर आप लिंक बना के पढ़ाई नहीं करोगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी आपकी और हमारी। तो सारे सेशन लिंक बना के देखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। ऑल मैन आर ट्रीज, ऑल मैन आर ट्रीज कहां से हो जाएगा भाई साहब, है ना, जबकि ऑल ट्रीज आर मैन है ना। देखो मैं फिर से बता दूं कि अगर ऑल ए बी है तो ऑल बी ए है, अगर ऐसा पूछे तो गलत हो जाएगा, जो कि यहां पे ऐसा ही पूछा जा रहा है। देखो ऑल मैन आर ट्री, ऑल मैन आर ट्री कहां दिख रहा है, डेफिनेटली फॉल्स। नो फॉरेस्ट इज ट्री, देखिएगा आइदर और एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। नो नो वाला सेंटेंस मिल रहा है और एक सम वाला सेंटेंस भी मिल रहा है। फॉरेस्ट मिल रहा है, फॉरेस्ट मिल रहा है ना। ट्री मिल रहा है, ट्री मिल रहा है ना। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है। तो भाई साहब सेकंड और फोर्थ में, है ना, आइदर और वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चेक करेंगे, है ना। तो देखिएगा नो फॉरेस्ट इज ट्री, नो फॉरेस्ट इज ट्री, भाई साहब इसका कोई दूसरा डायग्राम बन ही नहीं सकता। हमने देखा कि मेन के अंदर जो है वह ट्री है और उसने मना कर दिया है कि कोई भी मेन फॉरेस्ट नहीं है। जब कोई भी मेन फॉरेस्ट नहीं है तो चाहे आपको आइदर और वाला जो है कंक्लूजन क्यों ना मिल जाए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी आइदर और नहीं लगता, है ना, समझ रहे। तो नो फॉरेस्ट इज ट्री, नो फॉरेस्ट इज ट्री डेफिनेटली ट्रू है ये। जब उसने मनाही कर दिया, देखिए पार्लियामेंट का मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, है ना। तो हमारी पार्लियामेंट में क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारी पार्लियामेंट में क्या होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और वैसे तो प्रेसिडेंट भी होता है ना, राष्ट्रपति भी होता है। 3 अंग होते हैं ना, मतलब 3 होते हैं पार्लियामेंट में ठीक है। तो यहां पर जो है हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे है मैंगो पीपल, आम आदमी। तो जब उसने मना कर दिया कि कोई भी पार्लियामेंट में मैंगो पीपल, आम आदमी का प्रवेश ही नहीं है, एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी संसद आम आदमी से संबंधित नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट आम आदमी नहीं है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी होगा उसका भी आम आदमी से कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे ही आम आदमी पार्लियामेंट में जाएगा गोली से उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, है ना। तो देखिएगा अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि यहाँ पर कोई भी लोकसभा मैंगो पीपल नहीं है तो ट्रू हो जाएगा, कोई भी राज्यसभा मैंगो पीपल नहीं है, ट्रू हो जाएगा, कोई भी प्रेसिडेंट अभी मैंगो पीपल नहीं है, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहां से ये ऐसे नो वाले जो कंक्लूजन होते हैं ना, ये नो वाले कंक्लूजन कब ट्रू होते हैं, 100% अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होते हैं भाई साहब, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पर नो फॉरेस्ट इज ट्री एकदम डेफिनेटली 100% ट्रू है। सम मेन आर ट्रीज, सम मेन आर ट्री एकदम करेक्ट है, मेन का कुछ भाग ट्री है, करेक्ट है ना, डेफिनेटली 100% ट्रू। सम फॉरेस्ट आर ट्रीज, भाई साहब सम फॉरेस्ट आर ट्रीज कहां से हो जाएगा, फॉरेस्ट का, जब फॉरेस्ट का मेन से ही कोई रिलेशन नहीं है तो यहां पर मेन के अंदर जो भी होगा उससे कैसे रिलेशन होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो है वह ट्रू है, फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, है ना। देखिए आइदर वाली प्रॉपर्टी है लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आइदर लगता है भैया। आया मजा चलिए अब सेट 3 की मैं बात करूंगा। सेट 3 में, है ना, आप देखेंगे सेट 3 में कि 3 तो आपके स्टेटमेंट है, 3 ही आपके कंक्लूजन है। अभी तक मैं क्या देख रहा था कि 2 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट थे लेकिन 4 कंक्लूजन थे। अब यहां पर सेट 3 की बात करूंगा तो
यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं और 3 कंक्लूजन है। अब मैं जल्दी से डायग्राम बनाता हूं। सम बाइक्स आर कार, है ना, सम बाइक्स आर कार, ये बना लिया मैंने। सम कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन। देखो जो स्टेटमेंट में बोला उसी का डायग्राम बनाओ, है ना। सम ट्रेन आर बस, सम ट्रेन आर बस, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बाइक बना लूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बी और बी में कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार ऐसा होता है। ये बाइक है, ये बस है ना। तो देखिएगा, अब इसका एक और डायग्राम बन सकता है। ये देखिए, सम बाइक, है ना, आर कार, सम कार आर ट्रेन एंड सम ट्रेन आर बसेस। ऐसा बन सकता है इसका डायग्राम। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। कब चेक करेंगे? सेकंड डायग्राम की तभी जरूरत पड़ेगी भैया जब आइदर और वाला केस अपने को मिले, वरना जैसा स्टेटमेंट में कहा गया है ना, बस उसी का डायग्राम बनाओ, उसी में देखो, बात खत्म। अब देखिए, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है ना, क्योंकि आप बने हुए हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार है। कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो सब सही हो जाएगा। अब देखिएगा, मुझे सेकंड डायग्राम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सम और नो मुझे मिल ही नहीं रहा, सम और नो मिल ही नहीं रहा, सेकंड डायग्राम की जरूरत नहीं है। पहले ही डायग्राम से मैं सारे कंक्लूजन निकाल दूंगा, है ना। सम बस आर कार, सम बस आर कार आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई। बस यहाँ पे, कार यहाँ पे। कार का तो बाइक और ट्रेन से रिलेशन है, बस और कार का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। सम बस आर कार, बस यहाँ पे, कार यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। सम ट्रेन आर बाइक, ट्रेन यहाँ पे, बाइक यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। सम बसेस आर बाइक्स, भाई साहब, सम बसेस आर बाइक्स, ये जो है बस और बाइक यहाँ पर है, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा भैया। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, है ना। सम बसेस आर कार, देखिए बस यहाँ पे, कार यहाँ पे, गलत हो गया। सम ट्रेन आर बाइक, सम ट्रेन आर बाइक, ये गलत हो गया। सम बसेस आर बाइक्स, ये गलत हो गया, है ना। ठीक है। अब देखिए, ट्रू कौन से होते हैं? आप बोले सर ट्रू वाला कोई सा एक बता दो। जैसे कि वो सम बाइक, है ना, आर कार बोल रहा है, तो सम कार आर बाइक बोलता तो ट्रू हो जाता। उसने बोला सम कार इज ट्रेन, सम कार इज ट्रेन, अगर वो पूछता सम ट्रेन इज कार तो सही हो जाता, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, है ना। सम कैट्स आर रेट्स, सम कैट्स आर रेट्स। ऑल रेट आर मेट्स, ऑल रेट मैंने ले लिया है ना। ऑल रेट आर मेट्स। देखिए क्या बनाया मैंने, ऑल डॉग्स। अच्छा, ऑल डॉग्स बोला है क्या? गलत बना दिया, माफी चाहूंगा। उसने सम नहीं बोला, ऑल डॉग्स बोला है, ऑल डॉग्स बोला है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, है ना। चलिए, सम कैट्स आर रेट, तो मैं कैट का कुछ ही भाग लूंगा। जब उसने डॉग के बारे में बोला ही नहीं, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा इसको, है ना। सम कैट आर रेट, कैट का कुछ भाग, है ना, रेट में बनाऊंगा। ऑल रेट आर मेट्स, तो ऑल रेट आर मेट्स बना लूंगा मैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अब जब भी मैं इस तरीके से ऑल रेट आर मेट बनाता हूं, तो मेट का कुछ भाग जो है वह कैट के पास चला जाता है, याद रखना इस बात को। अब आप बोलेंगे सर ओवरलैपिंग करके बनाओ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ओवरलैप करके भी तो बनाया जा सकता है मेट को। कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर दो, जैसे चूड़ी के ऊपर चूड़ी पहनते हैं ना, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो भी तो आपका, आप देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट होगा, है ना, ये वाला जो पार्ट है कैट का, है ना, वो आपका जो है मेट के पास भी होगा और रेट के पास भी होगा। ओवरलैपिंग करके बनाओगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं इसको जो है अवॉइड करता हूं, ओवरलैपिंग करके नहीं बनाता मैं, है ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ताकि सीधा सीधा आपको दिखाई दे ये वाला पार्ट जो कि मेट का केट के पास है, समझ गए, है ना। ओवरलैपिंग करके बनाओगे तो भी ठीक है ना, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड रखना फिर। चलिए, अब देखो सम और नो है ही नहीं, सम और नो है ही नहीं, आइदर और है ही नहीं, तो मैं सीधा सीधा चेक करूंगा। देखिए, क्या सम मेट्स आर कैट दिख रहा है? जी हाँ, सम मेट आर कैट दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, सम मेट्स आर कैट, डेफिनेटली ट्रू। सम मेट्स आर डॉग्स, देखो मेट और डॉग, डॉग यहाँ पे, मेट यहाँ पे। हम डायग्राम बनाते हैं इसीलिए कि सामने सामने रिलेशन दिखाई दे। मेट और डॉग का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, मेट यहाँ पे, डॉग यहाँ पे, डेफिनेटली फॉल्स। सम रेट्स आर कैट्स, है ना, सम रेट्स, जी हाँ, ये वाला पार्ट देखिए आप सभी, ये वाला पार्ट देखिए, सम, है ना, रेट्स आर कैट्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भाई साहब सही हो जाएगा। मेरा पहला और तीसरा कंक्लूजन सही रहा, है ना। देखो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको, उसके बाद अगला, है ना, आपको होमवर्क में दूंगा। ऑल कप आर, है ना, ऑल कप आर बेंचेस, ओके, ऑल कप आर बेंचेस। सम बेंचेस आर डम, सम बेंचेस आर ड्रम।
ऑल ड्रम आर काइट्स, ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया भैया, पिछले क्वेश्चन जैसा डायग्राम बन गया। ऑल कप्स आर ब्रांचेस, है ना, सम ब्रांचेस आर ड्रम्स एंड ऑल ड्रम्स आर काइट्स, है ना। ओके, अब मैं जल्दी से चेक करूंगा, स्पीड बढ़ जाती है जब कंसेप्ट फंडे क्लियर होना, तो स्पीड बढ़ जाती है। देखो सम नो है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, आइदर वो लगेगा नहीं। सम काइट्स आर कप्स, क्या सम काइट्स आर कप्स दिख रहा है? काइट और कप यहां पर है, कप यहां पर है ना, काइट जो है वह यहां पर है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। सम काइट्स आर बेंचेस, है ना, क्या यहां पर काइट का कुछ भाग बेंचेस के पास है? जी हाँ, ये वाला भाग जो है वह बेंचेस के पास है, डेफिनेटली ट्रू। सम ड्रम्स आर कप्स, सम, देखो ड्रम का कुछ भाग कप के पास है क्या? ड्रम यहां पर है, कप यहां पर है, ड्रम यहां पर है और कप यहां पर है ना, ड्रम यहां पर है, कप यहां पर है, कोई रिलेशन ही नहीं है, दैट मीन्स डेफिनेटली फॉल्स। तो यहां पर सेकंड कंक्लूजन ही ट्रू है ना। मजा आया? अब यहां पर ये भाई साहब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये एक होमवर्क है आपका, एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, आपको ये करके लाना है, ठीक है ना। कमेंट में इसका आंसर दो जल्दी से, हम अपनी स्माइली देते हैं, स्क्रीनशॉट में आ जाएंगे हम, है ना। फोटो खिंचाने का सभी को शौक होता है ना, हमें भी है। अब ये वाला क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, ठीक है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में आराम से इसको सॉल्व करें, फिर हम जो है रिप्लाई करेंगे, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा? अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो लेकर के आएंगे, उसमें 4 तो क्या होंगे आपके स्टेटमेंट होंगे, 4 ही आपके कंक्लूजन होंगे, और उसका जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होंगे, जो कि आपके एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में पूछे जाते हैं, पॉसिबिलिटी, है ना, संभावना वाले। तो है ना, कैसा लगा आप सभी को? ठीक है, रीजनिंग की बुक लेकर के आइए, उसमें से चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आर.एस. अग्रवाल बुक है, अचीवमेंट है ना, अरिहंत है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, और सभी बुक्स में कंटेंट एक जैसा ही होता है। आप उसमें से खूब सारी प्रैक्टिस करें, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो कैसा लगा सेशन आपको? ठीक है, आप जरूर बताएं, और क्या करना रहेगा, है ना, सेशन को लाइक करना है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़ रहे हैं, राम जी क्लासेस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन आपको क्या करना है, आपको, है ना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और न्यू स्टूडेंट जैसे जैसे जुड़ते जाएं, ठीक है। बहुत मेहनत करेंगे हम आपके साथ, है ना, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाने के लिए खूब मेहनत होगी, आपको अपने डेस्टिनेशन, आपको अपने लक्ष्य तक, है ना, पहुंचाने के लिए राम जी क्लासेस, है ना, पूरा जोर लगाएगी, खूब मेहनत करेंगी हमारी टीम, है ना। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार, है ना, कंसेप्चुअल सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।